खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से है। एक शख्स ने, जिसका नाम रविंद्र था, अपनी गर्लफ्रेंड के इतने टुकड़े किए कि अब पुलिस उन टुकड़ों को बटोर रही है। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? इतनी नफरत अपनी गर्लफ्रेंड से उसके अंदर कैसे पनप गई? पूरी कहानी आपको बताता हूँ। दरअसल विशाखापट्टनम इलाका है जहाँ पर ये बताते हैं कि नेवी कर्मचारी है और शादीशुदा है, एक बच्चा भी है। इसका अफेयर मोनिका नाम की एक लड़की के साथ चल रहा था। ये बताते हैं डेटिंग ऐप के ज़रिए दोनों एक दूसरे से जुड़े थे और 3 सालों से एक दूसरे को जानते थे। ये भी पता चला कि रविंद्र ने मोनिका को कुछ पैसे भी दिए थे, करीबन 3.5 लाख रुपए। लेकिन इसके बावजूद दोनों का रिश्ता चल रहा था, झगड़े भी हो रहे थे, कुछ इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे थे, लेकिन गाड़ी चल रही थी। अब अचानक क्या हुआ कि ये हालात पैदा हो गए कि रविंद्र ने ये कदम उठा लिया। आपको बता देता हूँ सीक्वेंस पूरा। 29 मार्च का ये पूरा वाक़या है, यानी रविवार के दिन ये घटना हुई और शव के 3 टुकड़े किए गए। ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे। एक टुकड़ा फ्रिज के अंदर रखा है, एक गनी बैग में डाला है और सिर और दूसरे हिस्सों को जलाने की भी कोशिश की। यानी वो शव के कुछ हिस्सों को जंगल में ले गया सबूत मिटाने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले। और आप देखिए, ये करने के बाद वो थाने पहुंच जाता है। यानी पहले मकसद उसका कुछ और था, बाद में मकसद बदल गया। पहले तो मकसद ये था कि मार दिया जाए और उसके बाद थाने पहुंचा जाए, लेकिन फिर मकसद ये हुआ कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। एक हिस्सा ये बताते हैं कि फ्रिज में इसने छिपाया है और तीसरा बोरे में भरकर बेड के नीचे इसने रखा था। ये जो एक और गनी बैग का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वही गनी बैग है जो बेड के नीचे रखा हुआ था। आरोपी, ये जो पूरा इसने मर्डर किया वो उसके अपने घर पर ही किया। उस वक्त आरोपी की जो पत्नी थी वो मायके गई हुई थी, उसका एक छोटा सा बच्चा है। अब जो आरोपी है उसका नाम है चितांदा रविंद्र, INS डेगा से जुड़ा हुआ है और रविवार दोपहर 29 साल की इसकी प्रेमिका है, उसको घर बुलाया और ये कहा जा रहा है कि प्लान्ड मर्डर था। मतलब ऐसा नहीं था कि इसने कोई एकाएक कोई गुस्सा आ गया और उसने ये कदम उठा लिया। बाकायदा जो इसने हथियार मंगाए थे वो भी ऑनलाइन मंगाए थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। यानी पहले से सोच चुका था कि अब वो उसको छोड़ेगा नहीं और उसने हत्या की। उसके बाद शव के टुकड़े किए, क्योंकि जाहिर सी बात है कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं इस तरह के, जिसमें आरोपियों ने ये तरीका आजमाया है और इसी वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये तरीका आसान है और इससे वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भी पता चला है कि 2021 में एक डेटिंग ऐप के ज़रिए दोनों की मुलाकात हुई थी। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में 3-4 सालों से जानते थे, बीच में इनका गैप भी हुआ था, लेकिन ओवरऑल देखें तो 3-4 सालों से एक दूसरे को जानते थे। रविंद्र का दावा है कि मोनिका ने उससे 3.5 लाख रुपए लिए थे। वह अक्सर दोनों के रिश्ते का खुलासा करने की भी धमकी देती थी। यानी वो कहती थी कि मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। और यानी कहीं ना कहीं मामला पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि ब्लैकमेलिंग से भी जुड़ा है। लड़की ब्लैकमेल कर रही थी लड़के को। इसके बाद विवाद होता है इन बातों पर और चाकू उसने मंगाया ऑनलाइन और उसके बाद इसी चाकू से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। अब पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके मन में ये ख्याल क्या वाकई एकाएक आया या पहले से उसकी मंशा थी, क्योंकि जो सीक्वेंस समझ में आ रहा है अभी तक, जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पहले से ही सोची समझी साजिश थी। यानी उसने सोच लिया था कि वो इस बार अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा नहीं, और इसी वजह से उसने घर भी बुलाया और मौका भी वही था जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। यानी वो इस कांड को अंजाम दे और किसी को पता ना चले। अब सवाल ये उठता है कि उसको टुकड़े करने का इरादा कहाँ से आया, क्योंकि वो चाहता तो नॉर्मल मर्डर करके भाग सकता था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि अगर वो इस तरह से टुकड़े करेगा तो शायद वो पकड़ा ना जाए, जो मृतक की पहचान ना हो पाए और वो आसानी से बच भी जाए, क्योंकि उसने शव के कुछ हिस्से को जलाने की भी कोशिश की। लेकिन बाद में पुलिस ने, जब वो खुद थाने पहुंचा और उसने अपना कबूलनामा पुलिस के सामने पेश किया, तो पुलिस मौके पर गई और कई सारी चीज़ें पुलिस ने रिकवर करी है। फिलहाल जांच जारी है इस पूरे मामले की। इसके पीछे क्या वाकई यही वजह है 3.5 लाख रुपए, या धमकी वो दे रही थी, या कोई और भी वजह है? पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।